हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में और निफ्टी के अंदर भी हम सबसे पहले बात करते हैं इसके वीकली चार्ट्स के बारे में। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो अगर हम इसके लाइफ टाइम हाई के लेवल की बात करें तो निफ्टी का जो लाइफ टाइम हाई का लेवल है वो है लगभग 18,600 के आसपास का लेवल। और इस हफ्ते निफ्टी ने जो हाई बनाया है वो बनाया है लगभग 18,450 के आसपास का हाई। अब क्योंकि निफ्टी ने इस हफ्ते अपने लाइफ टाइम हाई के लेवल के आसपास का हाई बनाया है और क्योंकि निफ्टी फर्स्ट टाइम अपने लाइफ टाइम हाई के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो इसलिए हमें इस हफ्ते निफ्टी के अंदर हायर लेवल से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। क्योंकि निफ्टी फर्स्ट टाइम अपने लाइफ टाइम हाई के लेवल को आसपास ट्रेड कर रहा है तो वहां से हमें सेलिंग प्रेशर हल्का फुल्का तो देखने को जरूर मिलेगा। अब अगर हम बात करें कि हमारा व्यू क्या होना चाहिए निफ्टी के अंदर वीकली चार्ट्स के ऊपर, तो निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर जो हमें नजर रखनी है वो हमें नजर रखनी है इस हफ्ते की कैंडल के हाई और लो के ऊपर। अगर निफ्टी अपनी इस कैंडल के हाई के लेवल को ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर वीकली चार्ट्स के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग दे देता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर लाइफ टाइम हाइस तक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर ये जो कैंडल देखने को मिल रही है इस हफ्ते की, अगर इस हफ्ते की कैंडल का लो ब्रेक होता है तो फिर हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर सेलिंग और देखने को मिल सकती है। तो जो भी हमें नजर रखनी है वो हमें सिर्फ इस कैंडल के हाई और लो के ऊपर नजर रखनी है। अगर हमें हाई ब्रेक होते हुए देखने को मिलता है तो हमें लाइफ टाइम हाइस की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर लो ब्रेक होता है तो फिर हमें सेलिंग थोड़ी और देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। अगर हम निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखें तो निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से ही हमें ओपनिंग सेशन में निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, जिसके चलते निफ्टी ने अपने 18,250 के स्विंग लोस को भी ब्रेक कर दिया। उसके बाद निफ्टी जो है वो अपने इस स्विंग हाई के आसपास क्या करता रहा, कंसोलिडेट करता रहा बहुत वक्त तक, और फिर इसी स्विंग हाई के लेवल के पास से निफ्टी के अंदर हमें क्लोजिंग सेशन में एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिली। तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ वॉलेटिलिटी ही देखने को मिली है, क्योंकि ओपनिंग सेशन में हमें शार्प सेलिंग देखने को मिली, देन उसके बाद हमें कंसोलिडेशन भी देखने को मिली और फिर क्लोजिंग सेशन में हमें शार्प रिकवरी देखने को मिली। तो इसलिए एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन निफ्टी के लिए एक वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन रहा था। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें कल को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर अगर हम लॉन्ग पोजीशन की बात करें तो लॉन्ग पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस लेवल के ऊपर, यानी कि 18,350 के लेवल के ऊपर। अगर निफ्टी 18,350 के इस लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन या पॉजिटिव कैंडल शो करता है तो ही हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। उसके पीछे का रीजन क्या है, ये जो हमें हायर लेवल पर निफ्टी के अंदर रेंज देखने को मिल रही थी, इस रेंज का लोअर लेवल निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था जब तक निफ्टी इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने अपनी इस रेंज के लोअर लेवल को बहुत तेजी से ब्रेक कर दिया, जिसके चलते ये जो लेवल है जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था ये अब निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब क्योंकि निफ्टी के अंदर ये लेवल बहुत तेजी से ब्रेक हुआ है और एक बार में ब्रेक हुआ है, तो अगर हमें करंट लेवल से 50-60 पॉइंट की रिवर्सल और देखने को मिलता है निफ्टी के अंदर, तो हमें शायद 18,350 के इस लेवल के पास रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और यहां से एक बार सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इसलिए निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो 18,350 के इस लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। जिसमें कि हमारे जो टारगेट्स होंगे वो सबसे पहले तो ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है इस रेंज के हायर लेवल्स हो जाएंगे, जो कि लगभग 18,450 के आसपास के लेवल्स हैं। 18,450 का लेवल इनकेस ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर लाइफ टाइम हाइस की तरफ मूवमेंट देखने को और मिल जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम निफ्टी के अंदर दो तरीकों से बिल्डअप कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या,
अगर निफ्टी अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करता है और इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि जब हमें निफ्टी के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, ओपनिंग सेशन में एक शार्प सेलिंग देखने को मिली थी, तो शार्प सेलिंग के बाद निफ्टी ने अपने इस स्विंग हाई के लेवल के पास सपोर्ट लिया और यहां से क्लोजिंग सेशन में एक शार्प रिकवरी शो करी। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर हमें निफ्टी के अंदर सेलिंग और देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फिर हमें निफ्टी के अंदर ये जो गैप देखने को मिल रहा है, ये गैप फिल होते हुए देखने को मिल सकता है। और दूसरा तरीका शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का क्या है? अगर हमें निफ्टी के अंदर करंट लेवल से 50-60 पॉइंट की रिकवरी और देखने को मिलती है और 18,350 के लेवल के पास अगर हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो हम यहां पर भी निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हम सबसे पहले इसके वीकली चार्ट्स के बारे में ही बात करेंगे। अगर हम निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट देखें तो निफ्टी बैंक का जो वीकली चार्ट है वो हमें निफ्टी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मजबूत देखने को मिल रहा है, स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है? निफ्टी जो है वो फर्स्ट टाइम अपने लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि बैंक निफ्टी जो है वो ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाइस के लेवल के पास से सेलिंग शो कर चुका है और निफ्टी बैंक अपने लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स को ब्रेक भी कर चुका है और अपने नए लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स के आसपास अब वो ट्रेड कर रहा है। इसलिए हमें निफ्टी बैंक का जो चार्ट है वो निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा मजबूत देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर बस हमें एक लेवल के ऊपर नजर रखनी है और वो है 41,850 का ये लेवल। ये जो 41,850 का लेवल है, ये बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक बैंक निफ्टी 41,850 के इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक बैंक निफ्टी के अंदर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और अप ट्रेंड बना हुआ है। अगर बैंक निफ्टी 41,850 के लेवल के नीचे वीकली चार्ट्स के ऊपर अगर एक कैंडल की क्लोजिंग दे देता है, तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर जो ट्रेंड है वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर हमें कुछ नहीं करना, बस हमें 41,850 के लेवल के ऊपर नजर रखनी है। जब तक 41,850 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी बना हुआ है, तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर जब जब हमें बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे। लेकिन 41,850 के नीचे हमें थोड़ा कॉशियस हो जाना है। अगर हम बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से ओपनिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी एक शार्प सेलिंग देखने को मिली थी, जिसके चलते बैंक निफ्टी ने अपनी हायर लेवल पर ये जो रेंज क्रिएट की थी, इस रेंज का लोअर लेवल भी ब्रेक कर दिया था। और उसके बाद फिर बैंक निफ्टी अपनी इस रेंज के लोअर लेवल के नीचे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है, इस रेंज के हायर लेवल के पास बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट लिया और यहां पर कंसोलिडेशन शो की। देन उसके बाद क्लोजिंग सेशन में हमें लोअर लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर भी एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर भी जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहा है वो एक वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन रहा है, हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें एक शार्प सेलिंग देखने को भी मिली, कंसोलिडेशन भी देखने को मिली और शार्प रिकवरी भी देखने को मिली। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें कल को लेके किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारी प्लानिंग रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी कि अगर हम लॉन्ग पोजीशन की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे। अगर बैंक निफ्टी इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है, तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स तो हमारे सामने निकल कर आएंगे इस रेंज के हायर लेवल्स, यानी कि 42,625 के आसपास के लेवल्स। अगर 42,625 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 42,800 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे इस स्विंग लो के नीचे। रीजन बहुत सिंपल सा है, बैंक निफ्टी ने शार्प सेलिंग के बाद जो सपोर्ट लिया था वो इस रेंज के हायर लेवल के पास सपोर्ट लिया था। तो इसलिए अगर बैंक निफ्टी इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग जो है वो थोड़ी और देखने को मिल सकती है, जिसमें कि हमारे जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे सबसे पहले 41,950 के ये लेवल्स, यानी कि इस रेंज के लोअर लेवल्स। और अगर 41,950 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें ये गैप फिल होते हुए देखने को मिल सकता है।
और अगर हमें किसी भी तरीके की मार्केट के अंदर गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।